हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द पीसीएम स्टडी हब में। और हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। पिछली दो वीडियो में मैंने जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा संबंध फलन खत्म हो जाएगा। आज हम लोग फलन टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछली दो वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, दोनों वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आइए तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। क्या दिया है? फलन। अब फलन के बाद कर लेते हैं संबंध तक के सारे टॉपिक्स के। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब फलन वाले में आ जाते हैं। फलन वाले में क्या करना है हमें? अब देखना फलन क्या है। फलन समझने के लिए केवल दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, प्रांत का कोई भी, क्या बोला मैंने? प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अब दूसरा है, प्रांत, दूसरा क्या है हमारा? दो ही कंडीशन से अप्लाई होती है, इन दोनों के बाद फलन खत्म हो जाएगा हमारा। दो ही कंडीशन से। पहला है, प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरा है, प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर से जुड़ा होना चाहिए। जुड़ा होना चाहिए। दो कंडीशन से अप्लाई हुई। एक है कि प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, दूसरा प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर से जुड़ा होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि प्रांत और परिसर क्या है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रांत और परिसर के बारे में बात करते हैं तो हमने दो दो समुच्चय ले लिए, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी। समुच्चय ए में एक दो तीन चार ये अवयव ले लिए, और समुच्चय बी में ए बी सी डी ई इतना ले लिए। तो अब हमें क्या करना है? ये है हमारा प्रांत, ये है प्रांत, ये है परिसर, और एक आता है सह प्रांत। जो दोनों को मिलाकर बने वही सह प्रांत है। तो ये प्रांत है, ये परिसर। प्रांत परिसर की बात समझ में आई। इधर वाले अवयव को प्रांत और इधर वाले अवयव को परिसर कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। प्रांत तक का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है हमें? अगर मैं इसको इससे जोड़ दूं, दो को सी से जोड़ दूं, तीन को डी से जोड़ दूं, चार को इससे जोड़ दूं। पहली कंडीशन क्या कहती है? प्रांत का कोई भी अवयव खाली ना हो। तो प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं है, क्योंकि वन का टू से कनेक्शन, वन का बी से है, टू का सी से है, थ्री का डी से है, और फोर का ई से है। तो कोई भी अवयव खाली नहीं, तो इससे हमें ये पता चल गया कि पहली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। अब दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? दूसरी कंडीशन है, प्रांत का प्रत्येक अवयव परिसर से जुड़ा होना चाहिए। प्रांत का ये भी परिसर से जुड़ा, ये भी, और ये भी, ये भी, चारों जुड़े हुए हैं। यही दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए फलन कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, फलन के प्रकार पे चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, अब हम लोग फलन के प्रकार पे चलते हैं। फलन तो हो गया हमारा, अब आते हैं फलन के प्रकार पे। फलन के प्रकार। फलन चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। फलन चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में कौन कौन सा? पहला नंबर आता है हमारा एक एकी।
दूसरा, पहला एकाकी, दूसरा आच्छादक। तीसरा बहु एकाकी। और चौथा हमारा लास्ट आता है अंतःक्षेपी। ये चार होते हैं, इनके सिवाय कोई और नहीं होते, ये चार होते हैं। अब इन सभी के बारे में एक एक बार जानकारी ले लेते हैं। एकाकी क्या है? एकाकी की बात करना चाहे तो एकाकी बस एक से कनेक्शन हो, क्रांत के एक अवयव का पैसे के एक अवयव से कनेक्शन हो। जैसे कि अगर हम ले ले इकाई के लिए, इकाई के लिए यहां ले लेंगे, आच्छादक के लिए यहाँ, बहुइकाई के लिए यहाँ, और अंतःक्षेपी के लिए यहाँ। ठीक है, तो इकाई की बात कर ले। इकाई में हमने क्या कहा कि एक से कनेक्शन होना चाहिए, और इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर हो एफ ऑफ एक्स टू। ये दोनों चीजें सही होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। और जब ये दोनों हो तो एक्स वन बराबर एक्स टू आने पर हम कहेंगे कि एकाकी है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तो इससे आपको पता चल जाएगा। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है, तो एक्स वन बराबर अगर एक्स टू आ जाता है तो ही हमारा एकाकी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं किसकी? आच्छादक की। आच्छादक के बारे में बात कर लेते हैं। आच्छादक क्या है? आच्छादक को मैं एक शब्द में समझाना चाहूंगा कि बस परिसर का कोई भी अवयव खाली ना हो। जैसे कि ये हमने ले लिया दो समुच्चय ए और बी, 1 2 3 और ए बी सी, सभी का कनेक्शन हो, मतलब कि इधर वाले अवयव कोई भी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर इधर के कोई भी अवयव खाली नहीं होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा आच्छादक है। ठीक है, अब बात करते हैं बहुइकाई की। अब बात कर लेते हैं बहुइकाई की। चलिए अब बात करते हैं बहुइकाई की। बहुइकाई में क्या होता है? इकाई का जस्ट उल्टा। इसमें एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू होता है और एक्स वन बराबर एक्स टू होता है। तो इसमें क्या अप्लाई होगा? इसमें होगा कि एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं होगा, एक्स वन बराबर एक्स टू नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ही हमारा बहुइकाई कहलाएगा। अब आप इसको चाहे इकाई नहीं है कहिए या फिर बहुइकाई कहिए, बात तो वही एक ही है। अब इसको नीचे एक उदाहरण से मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि एक समुच्चय दिया है, ये दूसरा समुच्चय दिया है, 1 2 3 और ए बी सी, दो समुच्चय दिए हुए हैं। तो दो में से बहुइकाई में क्या इसका कनेक्शन इससे हो जाए, इसका भी इसी से हो जाए, तब ये बहुइकाई कहलाएगा। अब क्या बचता है? अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी की बात कर ले तो अंतःक्षेपी आच्छादक का उल्टा होता है। अंतःक्षेपी किसका उल्टा होता है? आच्छादक का। आच्छादक का उल्टा कैसे हो सकता है मैं बता दे रहा हूं। 1 2 3, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। यहाँ ए अब समुच्चय लेते हैं, यहाँ बी, 1 2 3 ए बी सी। हमने क्या कहा कि आच्छादक का उल्टा। आच्छादक में क्या होता है? कोई अगर खाली नहीं होता परिसर का, तो इसमें खाली होगा। कैसे होगा? इसका
बी ए से कर दिए, इसका सी से कर दिए, और यहाँ एक डी ले लेते हैं और थ्री का डी से कर दिए, बी वाला अवयव खाली छूट गया। और अगर ऐसा कोई भी एक भी अवयव छूटता है खाली तो वो अंतःक्षेपी कहलाएगा। बात क्लियर? ठीक है। ये हमने पूरे फलन के प्रकार के बारे में जानकारी ले ली। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उसको करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि फलन की संख्या बताइए। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि ए बराबर समुच्चय में दे देगा 1 2 3 और समुच्चय बी में दे देगा 1 या समुच्चय बी में दे देगा ए बी, इतना देगा और आपसे पूछ लेगा ए से बी में फलनों की संख्या। क्या पूछेगा? ए से बी में फलनों की संख्या। दो चीज, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फलन का। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा है कि ए से बी में फलनों की संख्या निकालना है। इसका केवल एक कॉन्सेप्ट है। अगर ए में एन ऑफ ए का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि एन ऑफ ए का मतलब होता है ए में अवयवों की संख्या। ए में कितने अवयव? 1 2 3। अगर अभी मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अगर ए में अवयव संख्या एम हो और बी में एन हो तो हमारे ए से बी में फलनों की संख्या हो जाएगी ए से बी में फलनों की संख्या क्या हो जाएगी? ए से बी में फलनों की संख्या हमारी ए से बी में हम लोगों की फलनों की संख्या हो जाएगी एन की पावर एम। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्या है? एन ऑफ ए कितना दिया है, मतलब कि ए में अवयव की संख्या कितनी है? 1 2 3, कुल 3 अवयव है। और एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? ए और बी, ए और बी मतलब कि कुल 2 अवयव है। ए से बी में फलनों की संख्या पूछा है, निकालते हैं ए से बी में फलनों की संख्या। यहां मैं निकाल दे रहा हूं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, ए से बी में फलनों की संख्या क्या निकालनी है हमें? ए से बी में फलनों की संख्या। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है एक बार कमेंट में जरूर से बताइए, मैं हर एक कोई कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो कमेंट में उसको लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। फलनों की संख्या कहाँ है? अब देखते हैं फलनों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये हम लोगों को सूत्र मिल गया। जैसे यहाँ एन ऑफ ए में एम अवयव थे और एन ऑफ बी में एन, तो ए से बी फलनों की संख्या एन की पावर एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि एन ऑफ बी में जितने अवयव थे वो नीचे हो गया और एन ऑफ ए में जो थे वो ऊपर चला गया। अब इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। यही हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 2 3 4 तो ए से बी में फलनों की संख्या, फलन की संख्या। फलन की संख्या निकालने के लिए अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वही यहाँ पर लग जाएगा। एन ऑफ ए बराबर क्या दिया है? ए में अवयव संख्या कितनी? 1 2 3 तो 3, और एन ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 2 3 4, मतलब कि इसमें भी 3 अवयव है। आपको ये नहीं गिनना है कि ये क्या लिखा है, आपको ये गिनना है कितने अवयव हैं। तो 1 2 3, 3 इसमें भी 3 इसमें भी। अगर इसमें हम फलनों की संख्या निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा? बी में फलनों की संख्या, जैसे बी में फलनों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 की पावर 3। ये वाला 3 नीचे गया, ये वाला ऊपर गया। 3 इंटू 3 इंटू 3
क्या आ गया? 27। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। अब मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अभी आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मापांक फलन, मापांक फलन आप जानते होंगे कैसे होता है। इस तरह बना रहता है, ये तो मापांक फलन है। और इसमें कोई भी चीज अगर निगेटिव तो पॉजिटिव बन जाता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहती है, मतलब कि धनात्मक ही रहती है। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लें, -1, ये भी बनाएगा, और अगर 1 ले ले तो भी ये 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझने वाली कोई चीज है नहीं। इसमें पूछा है कि फलन होगा, यहाँ लिखा नहीं है, ये पूछा है फलन होगा। ये 3 साल से लगातार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 2023, 24, 25, 3 साल लगातार पूछा है कि फलन होगा इसके लिए बताइए। किसी ना किसी सेट में, या लगभग कहे तो 2-3 सेट में जरूर पूछ लेता है। तो मापांक फलन आर से आर प्लस लिखा है, आप उसको आर ही समझिए। इसका मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। मतलब कि एफ, मतलब कि फलन ऐसा परिभाषित है कि वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में हो। तो अब हमें दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स। अब हमें निकालना है इसमें कि ये फलन एकाकी है, नहीं है, आच्छादक है, नहीं। तो पहले एकाकी के लिए देख लेते हैं। एकाकी के लिए क्या होगा? एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू रखिए। अगर यहां पर मैं एफ ऑफ -1 रखूं, यहां पर भी एफ ऑफ, यहां पर 1 रख दूं, तो x1 बराबर x2 आएगा। यहाँ पे अभी आप x1 और x2 ही रखिए, बाद में मैं उदाहरण लेके समझाता हूँ। पहले आप f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब देखिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है। अब x1 बराबर x2 है कि नहीं है? आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 का भी 1 बनेगा और 1 का 1 बनेगा ही, तो -1 तो छूट गया। और तो इसलिए एकाकी नहीं है। एकाकी होने के लिए x1 बराबर x2 आना चाहिए। ये हमारा एकाकी नहीं है, नीचे लिखेंगे एकाकी नहीं है। और जब भी कहीं नहीं शब्द दिखता है उसमें एक उदाहरण जरूर दे दीजिएगा, तब वो क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग दे देते हैं यहाँ पर -1 बिलोंग्स टू आर है। क्यों नहीं है? क्योंकि -1 और 1 बराबर नहीं है। मतलब कि -1 को इस मॉड के अंदर रखेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 को रखेंगे तो भी, लेकिन -1 से छूट गया ना। ये हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि x1 बाय x2 नहीं है, इसलिए हमारा एकाकी नहीं है। अब आच्छादक की बात कर लें। एकाकी नहीं है तो ये क्या है? बहु एकाकी है। आप इसको एकाकी नहीं है लिखिए, आप बहु एकाकी लिखिए। अब बात करते हैं, ये एकाकी के लिए था। अब ये आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखें क्या है। आच्छादक के लिए y बराबर एफ एक्स मानते हैं। y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स क्या दिया है? y बराबर मॉड एक्स। अब हमें निकालना है x का मान। तो अच्छा ये बताइए, अगर मॉड इधर भी लग जाए तो भी तो सेम ही कंडीशन बनेगी। अगर -1 रखेंगे तो भी छूट जाएगा, तो आएगा तो नहीं, -1 तो सारी वैल्यू छूट जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस वाली वैल्यू रहती ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं क्योंकि -1 और माइन आप इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं कि ऋणात्मक
मान छूट जा रहा है, इसलिए आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो क्या है? अंतःक्षेपी। इतना क्वेश्चन हुआ। अब इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बराबर 1/x। हमें क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x। पहले तो क्वेश्चन को लिखा करिए, उसके बाद ही सॉल्व किया करिए। द्वारा परिभाषित प्रतिक्षेत्र एफ इस प्रकार परिभाषित है, आर स्टार से आर स्टार में। आर स्टार भी शून्यतर वास्तविक संख्या है, यहाँ पर लिखा है शून्यतर वास्तविक संख्या का समुच्चय। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्विंग के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करें इसे, चलिए आगे करते हैं। दो चीज हम लोगों को देखनी है इसमें, एक है कि और अच्छा था, जैसे को मिटा देते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां पर ले लेते हैं इकाई के लिए। आप अलग अलग नहीं करिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं दो जगह कर रहा हूँ। और यहां लिख लेंगे आच्छादक के लिए। इकाई के लिए और आच्छादक के लिए। पहले इकाई के लिए देख लिया जाए क्या कर सकते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1/x। और अगर हम एक ले लें एफ ऑफ वाई बराबर, जब एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x है तो एफ ऑफ वाई बराबर 1/y होगा। ये तो क्लियर है आपका भी हमारा भी, कि जब एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x हो सकता है तो एफ ऑफ वाई बराबर 1/y हो सकता है। जब ये हुआ हमारा, तब हम चेक करते हैं कि इकाई के लिए क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई। अब यहाँ पर 1/x बराबर 1/y। अगर 1 से 1 काट दिया, इसको बराबर ले लें तो x बराबर y। हाँ तो क्या x1 बराबर x2 आए, y1 बराबर y2 आए, x बराबर y आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको क्लियर हो गया। इससे आपको क्या पता चला कि ये इकाई है। इकाई को आपको पता चल गया इकाई की है। अब बात करते हैं आच्छादक की। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। छोटा छोटा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको सरल पड़े। ठीक है, आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, आच्छादक में क्या किया जाता है कि x का मान निकाला जाता है y के पदों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। y बराबर एफ एक्स, सबसे पहला काम यही करते हैं, मानते हैं इसे y बराबर एफ एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मान क्या है 1/x। तो हमें y का मान नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए, x बराबर 1/y। अच्छा आप लोग खुद बताइए, अगर मैं y का मान 2 रख दूं तो भी क्या रियल नंबर नहीं आएगा? आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा आच्छादक है। जब नहीं होता तब एग्जाम्पल देना जरूरी, जब है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो दे सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा क्लियर हो गया, एक भी आच्छादक भी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो ये अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मापांक फलन से संबंधित है, लेकिन यहाँ मापांक फलन की जगह महत्तम पूर्णांक फलन भी दे सकता है आपको। जैसे कि आपको दे देगा कि ये महत्तम पूर्णांक फलन का ये चिन्ह है, जैसे पूछ लेगा कि फलन होगा। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। इसे क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लिखा है वो छोटा लेना है, जिसके आसपास है वो छोटा लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर लिखा है 0.1। 0.1 से छोटा क्या है बताइए? 0.1 से छोटा क्या है बताइए? 0.1 से छोटा क्या है?
0.1 से छोटा है जीरो, और क्या, 0.1 से छोटा है जीरो। और अगर मैं यहाँ ले लूँ -1, तो इससे छोटा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये -1 छोटा होगा -2, -2 ज्यादा छोटा होगा -1 से। यहाँ पर वो लेना है जो जब दशमलव में दिया, जैसे ये -1.2, तो अभी ले लेंगे हम -2, क्योंकि हमें उससे करीबी की क्या लेना है, छोटा लेना है। -2 छोटा होता है और -1 बड़ा होता है, ये आपको पता है, कई सालों से आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सेम है महत्तम पूर्णांक फलन का भी, इसका भी महत्तम पूर्णांक फलन और मापांक फलन का भी। तो इसमें डायरेक्ट हम कह सकते हैं ये क्या है, इसको आप मापांक फलन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ना तो एक एक ही, ना तो अच्छा ना एक एक ही, और ना अच्छा दर। एक एक ही को इंग्लिश में कहते हैं 1 1, और अच्छा दर कहते हैं R2। ठीक है, ये आपका ये वाला हो गया है, इसको आप मापांक फलन की तरह सॉल्व करिएगा, हो जाएगा। नहीं होगा तो मेरे पास एक मैसेज करिए कि मापांक फलन वाला क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो में इसको बता दूंगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें अगला सवाल दिया हुआ है, क्या दिया अगला सवाल, मान लीजिए f(x) बराबर 3x। अब यहाँ पर आपको 3x दे, 3x दे, और एक मैं अभी एक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको x² वाला, तो वो वाला भी अभी हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं। f इस प्रकार, सच दैट ऑर्डर इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है कि r से, मतलब कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। पूछा है कि फलन होगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिलते जुलते हैं क्वेश्चन है, और यही से ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप या सॉल्व खोलिए, या क्वेश्चन बैंक खोलिए, सब में यही देखने को मिलेगा। अब इसमें पहले एक की बात कर लिया जाएगा, एक के लिए क्या होगा, और इधर आच्छादक के लिए। एक के लिए और आच्छादक के लिए। तो अब बात करते हैं पहले एक की। एक में क्या करना है, x1 x2 लाना है, पहले लेंगे f(x1) x2। तो क्या दिया, f(x) बराबर 3x, तो f(3x1) बराबर f(3x2), और x चल रहा है 3x1 बराबर 3x2, ये 3 से 3 गया, x1 बराबर x2 आ गया। इससे क्या पता चला, एक ही है। अगर x1 बराबर x2 आ चुका है तो हमें पता चल गया कि ये एक ही है, एक ही है। अब आच्छादक के बारे में देख लेते हैं। आच्छादक में क्या करते हैं, मानते हैं y बराबर f(x), तो y बराबर f(x) का मान क्या दिया है हमें, 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y/3। अरे ये बताइए आप, अगर x का कोई भी मान रखिए, मैं कहता कोई भी मान रखिए, क्या वो रियल नंबर नहीं आएगा, वास्तविक संख्या नहीं आएगा, आएगा। इसलिए हम समझ गए कि हमारा क्या होगा, आच्छादक होगा। अगर नहीं होता तो आप एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, नहीं तो फिर नंबर कटने के चांस बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो एक ही हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखिए, नहीं तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन को चलते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फलन f r से r में परिभाषित है, f(x) बराबर फॉग ऑफ, ये आपको देखने को मिल सकता है, मैं इसके ऊपर सब क्लियर कर दूंगा। पहले देखते हैं कि ये कब कब पूछा गया, 2023, 24, 25।
तीन बार पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसे मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब फॉफ निकालना है। ऑफ एक्स बराबर निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स बराबर ये दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है फॉफ ऑफ एक्स, चलिए निकालते हैं। चलिए निकालते हैं इसको। कैसे निकालेंगे? जब हमें एफ ऑफ एक्स पहले दिया है तो उसको लिख लेते हैं, 3 - x³ की होल पावर 1/3 इतना दिया है। अब अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स निकालें, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा? 3 माइनस, क्या बनेगा? 3 माइनस एफ ऑफ एक्स की होल पावर 3 और उसकी भी होल पावर 1/3 इतना हुआ। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना है इसमें? अब इसको अगर हम लिखना चाहे फॉफ एफ ओ एफ, इससे ये बना है और इससे ये बना है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। तो आप क्या करेंगे? 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का मान क्या है? 3 - x³, यही तो दिया है। तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस में 3 हो जाएगा क्योंकि ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया, और प्लस x³, और जैसे ये हुआ 1/3, तो ये एफ ऑफ एफ बराबर हो जाएगा हमारा 3 कट गया, x³ की होल पावर क्या है? 1/3, 3 कट गया, एफ ओ एफ बराबर हमारा क्या है? x। ये हमारा राइट आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसे एक अलग अलग ही वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। टाइम बताते हैं, 35 नहीं होगा। आपका ये नोट हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है, आज से हमारे ये संबंध और फलन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे नए चैप्टर, जिसका क्या नाम है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कल से करेंगे, 1 से 2 लेक्चर में इसे भी खत्म कर देंगे। और ये जो चैप्टर है इसमें से भी लगभग 5 से 7 अंक के क्वेश्चन आया करते हैं, और मेरी क्लास हमेशा शाम को 6 बजे होती है। तो अगर आप चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।